नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा और हमेशा की तरह आज मैं आपकी मुलाकात करना जा रहा हूं एक खास ही शख्सियत के साथ में। और ये नन्ही सी छोटी सी बालिका है, बच्ची है, स्कूल की छात्रा है जिसका नाम है शगुन अग्रवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। शगुन अग्रवाल होनहार है और उसके पास एक ऐसा हुनर है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ऊंचाइयां दे सकता है। शगुन अग्रवाल 12वीं क्लास की छात्रा है और प्रीत विहार के एक स्कूल में पढ़ती है। साथ साथ उसने कोर्स किया है फैशन स्टडीज का और यहाँ पर वो सीख रही है ड्रेस डिजाइनिंग का काम, और जिसके बलबूते पर उसने थोड़ा बहुत अभी से अपना नाम फैलाना शुरू कर दिया है। कई फैशन शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी है और उसकी बनाई हुई ड्रेसेस पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर बड़ा ही जलवा दिखाया है। ऐसी ही होनहार छात्रा या कहीं भी फैशन डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर शगुन अग्रवाल से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। वेलकम टू द शो शगुन अग्रवाल। ये है वो छोटी सी शगुन अग्रवाल जो अभी आपके साथ में रूबरू होगी और बताएगी कि आखिर इसकी जो मेहनत की सफलता का जो राज है वो क्या है। हम बात करते हैं शगुन अग्रवाल। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूँ, प्रीत विहार। इसमें फैशन स्टडीज हमारे आईटी स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट से मैं इंस्पायर होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। जी, फैशन डिजाइनिंग को आपने अपना फर्स्ट चॉइस बनाया, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो स्कूल के अलावा कहाँ से क्या सीख रहे हो और प्रैक्टिकल में आपने अभी तक क्या क्या किया है? मैं जहाँ तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा फैशन शोज देखना पसंद करती हूँ, जिससे कि मुझे और नॉलेज मिलती रहती है। और इसके अलावा मैं फैशन शोज करती भी हूँ। मैंने अभी तक एक ही फैशन शो किया है, बट मुझे उससे बहुत नॉलेज मिली है। जी, जो आपने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, किस तरह की ड्रेसेस को चुना और वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये फैशन शो रोहिणी में टेक्निया ऑडिटोरियम में हुआ था एंड मैंने इसमें एक वेस्टर्न कलेक्शन निकाला था जिसमें मैंने नियॉन कलर एंड न्यूज़पेपर प्रिंट डेनिम यूज किया था। जब बात होती है स्कूल की तो हर आदमी बच्चा समझ के उसको एक्सक्यूज ले लेता है, लेकिन आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ड्रेस डिजाइनिंग के लिए, तो ये कहाँ से आपने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पर सीखना है? क्योंकि स्कूल में तो इतना सिखाते नहीं है। स्कूल में नहीं सिखाते, बट स्टिल मेरे को था कि मेरे को यंगेस्ट फैशन डिजाइनर बनना है। मेरे जहाँ तक मुझे पता है जो यंगेस्ट फैशन डिजाइनर 25 ईयर्स की है एंड मैंने सोचा कि मुझे 20 की एज तक बेस्ट डिजाइनर बनना है। शगुन अग्रवाल के जहन में किस तरह की ड्रेसेस फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा डिमांड की जा रही है, ज्यादा उनकी चर्चा है? मैं बेसिकली तो इस टाइम लहंगाज एंड साड़ीज पे है। बाकी मेरे को खुद से साड़ी डिजाइन करना बहुत ज्यादा पसंद है इन ऑल टाइप ऑफ ड्रेसेस। अगर हम इंडियन माइंड्स की बात करें तो भारतीय परंपरा में जब भी फैशन का नाम आता है तो वो उनके जहन में एक तस्वीर उभर कर आती है कि कम कपड़े वाली लड़कियां या थोड़ा सा ऑकवर्ड ड्रेसेस होती हैं। तो अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहते हैं, किस तरह की ड्रेसेस को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं? मेरी प्रेफरेंस हमेशा लहंगे की तरफ होती है क्योंकि मुझे ब्राइडल कलेक्शन बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट टाइम में चाहती हूँ कि लहंगे डिजाइन करूँ आगे जाके। तो अभी कितना समय हुआ है आपको ये इस ड्रेस डिजाइनिंग पर काम करते हुए? मुझे मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं, बट शो मैंने भी एक ही किया है। नेक्स्ट शो मेरा नवंबर में है। नवंबर में अगला शो है, एक शो कर चुकी हैं और जो तस्वीर है दिमाग में वो लहंगे पर ही आकर टिक गई है। तो क्या अगर आप पेरिस जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो वहां पर भी लहंगे को ही आप प्रेफरेंस देंगे? हाँ, इससे इंडियन कल्चर को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चूंकि वर्ल्ड ग्लोबल बन चुका है और वहां पर कई देशों के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उसमें अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे? क्योंकि अगर फैशन की बात करें तो उसमें काफी मॉडर्न और हॉट लड़कियों की डिमांड होती है। हाँ, तो मैं इंडियन एंड वेस्टर्न को मिक्स अप करके कुछ नया करूंगी उसको। जी, और आगे जो आपकी योजना है, किस तरफ आपका रुझान रहेगा? इंडियन ड्रेसेस के अलावा बाकी वेस्टर्न ड्रेसेस को भी तो अपनाना पड़ेगा ना आपको? या वो तो मैं अपना चुकी, मेरा फर्स्ट कलेक्शन वेस्टर्न ही था, बट मेरे को इंडियन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों को मिक्सअप करके कुछ नया करूंगी नेक्स्ट में। आपने कहा कि फैशन शोज में भी जाते हैं, अभी तक किन किन फैशन शोज में आप गए हैं और वहाँ की जो पार्टिसिपेंट्स हैं और खासतौर पर ड्रेस डिजाइनर है उनसे आपकी बातचीत का क्या नतीजा रहा? बातचीत तो थोड़ी बहुत ही होती है, बट मैंने फैशन शो एक जो अपना किया था वही अटेंड किया था। उससे पहले एक और स्कूल की तरफ से हम लोग गए थे, वो इंटर स्कूल फैशन शो था, उसमें रोम से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया था, बट एंट्री फुल था। बड़े फैशन शोज में कौन कौन से फैशन शोज है जहाँ आपको जाने का मौका मिला या टीवी पर उन्हें देखने का मौका मिला? देखने का मौका तो खैर लैक्मे है मेरा फेवरेट, वो मैं कभी मिस नहीं करती।
लैक्मे फैशन वीक और किंगफिशर फैशन वीक में हमेशा देखती हूँ। तो वहाँ आपको क्या क्या पसंद आया? वहाँ पे मेरे को मोस्टली ऑलमोस्ट टाइम मुझे मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन पसंद आते हैं। उनके डिज़ाइन हमेशा एक्सक्लूसिव होते हैं, कलर्स एक्सक्लूसिव होते हैं और डिज़ाइन तो उनके हैं फेमस। आपको लगता है कि जो ड्रेस डिजाइनर हैं उनसे भी मिलना चाहिए, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे भी कुछ राज जानने चाहिए कि जो इतने बेहतर है, वर्ल्ड फेम है, तो आखिर किस तरह से वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे? जाने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जाने चाहिए, बिकॉज उनसे पता चलता है कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते नहीं, आप मिलेंगे तभी जानेंगे ना। हैं। या वो तो मिल आपने कहा भाई मिले नहीं है किसी से, बिना मिले कैसे जान सकते हैं आप? तो नेक्स्ट शूज में ट्राई करूंगी ना आगे में। हाँ, तो कहने का मतलब अगर आप बड़े डिजाइनर बनना चाहते हैं तो बड़े डिजाइनरों से मिलना पड़ेगा या और वो आपका एक टारगेट होना चाहिए। छोटी सी शक्ल अग्रवाल छोटी सी ड्रेस डिजाइनर बन के वर्ल्ड में नाम कमाना चाहती है, तो उसके लिए ये रास्ता कितना कठिन है तो बहुत टफ है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा। हमेशा कुछ नया, कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है। पुराने डिज़ाइन से भी हम लोग इंस्पायर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी इनोवेशंस करनी पड़ती है। आपको लगता नहीं कि जो आप ड्रेस डिजाइन करते हैं वो खुद भी पहननी चाहिए? पहननी तो चाहिए वैसे। तो अभी तो आपने रेडीमेड पहना हुआ है। या अभी तो पहना हुआ है, बट स्टिल मेरे को पसंद है अपने डिज़ाइन पहनना। आपके इस रास्ते में कौन कौन फैमिली के मेंबर्स हेल्प करते हैं? सबसे ज़्यादा मेरे डैड हेल्प करते हैं जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उन्हीं की तरफ से है। बाकी भी फैमिली तो है ही, बाकी टीचर्स भी मेरे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि जो आप ड्रेसेस बनाएंगी उसको इंडियन जो लोग हैं वो पसंद करेंगे, बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो भी पसंद करेंगे? इतना विश्वास है कि आपको? या आई हैव। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ दिस? आपका जो विश्वास है वो किस आधार पर है? कि मैंने कलर्स बिल्कुल न्यू यूज़ किए थे, तो मुझे पता है कि वो कलर्स अभी मार्केट में ज़्यादा नहीं आए हैं, इसलिए लोगों को पसंद आएंगे। और वो कलर भी थोड़े ज़्यादा मतलब एग्जॉटिक कलर्स थे। अभी आपकी शुरुआत है, 8-9 महीने हुए हैं और आगे का सफ़र जिस तरह से बीतेगा उसमें कठिनाइयाँ भी आएंगी, निराशा भी आएगी, फेलियर्स भी होंगे। तो आपको कभी अभी शुरुआत में ये सोच के डर तो नहीं लगता कि कहीं मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो होगा देखा जाए। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने मन की क्या बात कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लाइन चूज़ करें या फिर जिसमें भी इंटरेस्ट हो वही चूज़ करें, किसी और में ना जाए। क्योंकि अब जो लाइन हमारी माइंड में होती है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, उसी में सक्सेस मिल सकती है और किसी में नहीं मिल सकती। आपकी सक्सेस का दरवाजा कब तक खुलने की उम्मीद है? कमिंग 2-3 years। बेस्ट। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये छोटी होनहार हमारी एक नई कलाकारा है जो ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में हाथ आजमा रही है। मात्र 12वीं क्लास की छात्रा है और इसका ख्वाब है, इसने अभी अपने इंटरव्यू में आपको बताया, इसका ख्वाब है कि छोटी उम्र की ऐसी ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है कि वर्ल्ड में इससे छोटी उम्र का कोई और डिजाइनर ना हो। बहुत ही हसीन ख्वाब है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है कि इनकी बनाई हुई ड्रेसेस को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड में सभी लोग सराहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिल्ली से वीके शर्मा, यूवीएन न्यूज।